गुड मॉर्निंग 10th क्लास कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। पहले हम समझते हैं बेटा रूपांतरण क्या होता है। रूप प्लस अंतरण यानी कि जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए, जिस वाक्य के रूप में परिवर्तन होता है उसको रूपांतरण कहते हैं बेटा। जैसे सरल वाक्यों को संयुक्त बनाना, संयुक्त को मिश्र वाक्य बनाना, मिश्र को फिर सरल वाक्य बनाना, ठीक है, उसको वाक्य रूपांतरण कहते हैं। अब है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य करेंगे बेटा हम सबसे पहले। सरल वाक्य है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों के बीच कोई भी योजक शब्द नहीं होते। एक क्रिया, एक कर्ता, एक उद्देश्य और विधेय बेटा, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने तीर मारा। अब राम जो है एक ही करता है काम को करने वाला, तीर मारा इसका विधेय हो गया, ठीक है। मारना जो है एक ही क्रिया है, एक क्रिया होनी चाहिए। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य होते हैं बेटा, ठीक है। अब है श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। देखो मारा, उड़ा रहा है, चरती है, खेलना चाहता हूँ, सब में एक ही क्रिया है बेटा। अब है सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, विस्तार से करेंगे इसको। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है और मुख्य क्रिया भी एक होती है। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। काम को करने वाले जो कर्ता है ना वो एक से अधिक हो सकते हैं, बट जो क्रिया है वो एक ही होती है। सरल वाक्य छोटे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो सरल वाक्य हैं वो हमेशा छोटे ही होंगे। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया केवल एक होती है, ठीक है। उद्देश्य विधेय क्या कहते हैं उसको, कर्ता जितने मर्जी हो, ठीक है, बट जो क्रिया है वो एक ही होनी चाहिए। देखो बेटा उदाहरण से देखते हैं। राधा गाती है, यहाँ राधा उद्देश्य है अर्थात कर्ता है और गाती है। वाक्य का यह अंश जो गाती है, यह अंश राधा के बारे में बता रहा है कि गाती है, तो गाती है विधेय हो गया अर्थात क्रिया है, और क्रिया एक ही है इसलिए यह सरल वाक्य है। अब दूसरे उदाहरण में देखो, नील और शौर्य पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नील और शौर्य 2 कर्ता है। काम को करने वाले कितने लोग हैं? 2 हैं, और वो दोनों पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्रिया है और एक ही क्रिया है। यहाँ पे देखो कहता है वाक्य में कर्ता 2 है लेकिन क्रिया एक ही संपन्न हो रही है, इसलिए भी यह सरल वाक्य है, ठीक है। अगर रजत बीमार होने के कारण बाजार नहीं गया, तो रजत बीमार होने के कारण बाजार नहीं गया वाक्य लंबा है, लेकिन इसमें भी क्रिया तो एक ही है ना, और वही मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य है, ठीक है। पिताजी ने रोते हुए बच्चे को चुप करवाकर उससे रोने का कारण पूछा। अब ये भी वाक्य बहुत लंबा है, लेकिन इसमें भी क्रिया एक ही है, पूछा। कारण पूछा, तो जो पूछा है वो क्रिया है, तो मुख्य क्रिया क्या है? एक है, वो भी पूछा, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि जो छोटे वाक्य होते हैं सिर्फ वही सरल वाक्य होते हैं। बड़े वाले सेंटेंस भी जो होते हैं, वाक्य होते हैं, वो सरल वाक्य हो सकते हैं, बट उसमें चाहे 2 कर्ता हो चाहे 3 कर्ता हो, पर क्रिया एक ही होनी चाहिए। जो काम हो रहा है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और, अथवा, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, ठीक, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनमें योजक लगे होते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। 2 अलग अलग वाक्य होते हैं बेटा, ठीक है, और दोनों स्वतंत्र होते हैं और बस एक योजक से जुड़े होते हैं। अगर हम बीच में से योजक काट देना तो वो दोनों वाक्य जो हैं वो दोनों अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों का अपना महत्व होता है बेटा, ठीक है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक पूरा सेंटेंस है, शाम को लौट आया ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों अपनी जगह महत्व रखते हैं दोनों सेंटेंस, बस बीच में और से जुड़ गए हैं, योजक चिन्ह लग गया और, ठीक है। और उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब किंतु जो है यहाँ पे योजक चिन्ह है बेटा, ठीक है।
आगे है संयुक्त वाक्य को पढ़ते हैं डिटेल में। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात योजक से जुड़े होते हैं। दोनों ही सरल वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि दोनों का अपना महत्व होता है, इसलिए वो आश्रित नहीं होते बेटा एक दूसरे पर। दोनों वाक्य एक दूसरे के सहयोगी वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य ही प्रधान होते हैं। और अगर दोनों वाक्यों के बीच में से योजक शब्द हटा दें तो इनका अपना पूरा अर्थ होता है, दोनों वाक्य का पूरा अर्थ होता है। जैसे वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। अब और जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है बेटा इसमें, अगर मैं और को काट दूं तो वर्षा हो रही है, मोर नाच रहा है, दो सेंटेंस बन गए हमारे पास, दो वाक्य बन गए और दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही प्रधान है बेटा। ठीक है, तो योजक चिन्ह में दो वाक्य होते हैं और वो दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों का अपना महत्व होता है, बस एक योजक चिन्ह से वो जुड़े होते हैं। अगला है वह स्कूल आई किंतु उसने पढ़ाई नहीं की। किंतु जो है वो योजक चिन्ह है। रजत बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, तो रजत बीमार था एक सेंटेंस है, स्कूल नहीं गया दूसरा है और इसलिए से वो जोड़ दिया हमने, योजक चिन्ह लगा दिया बेटा। उदाहरण देखो, सुरेश आ गया अतः सब प्रसन्न हैं। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। मैं आपके साथ अवश्य चलता लेकिन मैं व्यस्त हूँ। उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए चाय ले आऊं? अब तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके ऊपर। संयुक्त वाक्य में क्या था? दोनों प्रधान होते हैं वाक्य और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या फर्क है कि एक प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य होता है और बाकी उसके ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित यानी कि मिले जुले हों तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, विश्वास है तो भारत जीतेगा ना। तो दोनों, एक जो है वो उपवाक्य है जो प्रमुख है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो उपवाक्य क्या है? सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब देखो, मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक ही होता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं हो सकती हैं, क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, उद्देश्य एक होगा, विधेय एक हो गया, बट क्रियाएं कितनी होती हैं? अलग अलग होती हैं, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, और सरल वाक्य में हमने क्या कहा था? क्रिया एक होती है। राइट, उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो हरियाली हो जाती। यदि वर्षा होती तो हरियाली हो जाती। मैं जानती हूँ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं है। यद्यपि वह संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। अब देखो बेटा, कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। एक सिंपल सेंटेंस जो है, सरल वाक्य को हम संयुक्त में भी बनाएंगे और मिश्र में भी बनाएंगे। ठीक है, सरल वाक्य है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। गिर गई एक इसमें क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य देखो, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, दो क्रियाएं आ गई। ठीक है, दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, बीच में और लग गया योजक चिन्ह, तो संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे? जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। ठीक है, जो कलम अंकित से छूटी उपवाक्य है ना, प्रधान है ये, और वह गिर गई ये इसके ऊपर आश्रित वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखो, सरल वाक्य, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। नाचने लगा एक ही क्रिया है। साधारण वाक्य आ गया, सरल वाक्य आ गया हमारे पास। संयुक्त वाक्य है, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। दो वाक्य हैं, बादल घिरे, मोर नाचने लगा, और बीच में हमने लगा दिया और योजक, तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य को बेटा यौगिक भी कहते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देखिए, सरल वाक्य है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना।
संयुक्त वाक्य है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। मिश्र वाक्य है जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया। ठीक है, अब आप इन जो मैंने आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की परिभाषा दी है उनके साथ मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं बेटा, शब्द दिए हैं, जो जैसे यद्यपि योजक जो बताए हैं वो आपने याद करने हैं कि संयुक्त के साथ कौन से लगते हैं और मिश्र के साथ कौन से लगते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी, आप वो करोगे। थैंक यू।